दीपक एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसे ही कार चाहता था। दीपक जानता था कि उसके माता-पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने दीपक को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। पिता ने दीपक से कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वो उससे कितना प्यार करता है और उससे एक प्यारा सा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। दीपक उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसीलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवद गीता दिखी। दीपक बोला, आप इतने अमीर हैं, आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर न आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। दीपक अब एक सफल व्यापारी बन गया था। वो अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके एक बच्चे थे। उसका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। दीपक अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। दीपक को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि उसे उस दिन एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की सारी पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब दीपक के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब दीपक अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवद गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसमें देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने ज़रा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। यह कविता पढ़ ही रहा था कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर टैग लगे पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कंग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।